students, welcome back to my channel Maths by Visram sir. In the previous lecture you have studied about exercise 8.2. In this lecture you will study exercise 8.3. The first question of 8.3 is sin 18 upon cos 72. sin 18 upon cos 72. आपको पता है कि sin और cos यदि हम 90 या 270 में चेंज करते हैं, बता चुके हैं कि 270 या 90 में यदि हम एंगल को ब्रेक कर लेते हैं तो जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, प्रीवियस लेक्चर में ये आप पढ़ चुके हैं। और किसमें कौन चेंज होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। सभी क्वेश्चंस में एक के साथ दूसरा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है जो कि परस्पर एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो इसका मतलब है दिए गए एंगल को हमको 90 या 270 में ब्रेक कर लेना है, एक दूसरे में चेंज हो जाएगा और जो कैंसिल होना होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये लिखा है साइन 18, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा थीटा की जगह ऐसा एंगल लिखेंगे कि 90 से जब सब्ट्रैक्ट करें तो 18 ही बचे। देखो साइन था तो मैंने साइन ही लिखा, 90 माइनस थीटा लिखना है हमको, तो 90 में से इतना घटाया कि इसको सॉल्व करने पर क्या बच रहा है? 18 बच रहा है। समझ पाए? 90 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 बचेगा। नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि एक को चेंज करेंगे दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये तो समझ गए होंगे कि साइन 18 ही ये लिखा हुआ है। अब आप फार्मूला यूज करें, साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट में। आपको पिछला रूल बताए हैं। देखिए आप रूल से करिए, फार्मूला मत रटिए। फार्मूला रटना है तो फिर 48 फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखना है इसका चिन्ह क्या होता है। आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आप चिन्ह इसका नहीं देख रहे थे, चिन्ह आप उसका देखते हो जो ये चेंज होकर आएगा, उसका चिन्ह नहीं देखना, हमको इसी का चिन्ह देखना है। फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा लिया, वो लगाया नहीं जाता। और अब देखते हैं कि 90 में ब्रेक किया तो साइन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? कॉस में। कॉस में चेंज कर दिया, थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने रख दिया। तो देखिए मैं रूल से सब कुछ किया है कि पहले एंगल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आना यही चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कुछ भी लिख दो और यहाँ सॉल्व करने पर ये ना आए। इसके बाद देखना ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरा स्टेप, ये बदलेगा, चिन्ह कैसा होगा इसका इस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन का चिन्ह कैसा? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फिर हमने देखा कि 90 में चेंज किया है इसको एंगल को, तो ये चेंज होगा कि नहीं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो चेंज होगा, साइन विल बी चेंज इन कॉस, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसीलिए इसको ब्रेक किए हैं कि कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो गया, कॉस 72 कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। सेम क्वेश्चन, अब इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको भी नीचे भी चेंज कर सकते थे, चाहे कॉस को चेंज करते चाहे साइन को, किसी एक को चेंज करना होता है जब परस्पर वो चेंज होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखिए tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, तो चाहे इसको 90 माइनस थीटा कर लीजिए चाहे इसको 90 माइनस थीटा कर, किसी एक को करना है। तो हमने tan 90 माइनस थीटा कर लिया, और इसको ये जरूर देख लीजिए, कंपल्सरी है कि ये जो है इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 90 माइनस 64 260 आएगा ना, तो ये देखना आपको बहुत जरूरी है। अब ये क्या हुआ? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आपको ये थीटा छोटा सा कोड है, ये नहीं पता आपको कितना है, थीटा बस समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसका चिन्ह देखना है, कॉट का नहीं इसका देखना है। ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ गया, और 90 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा हो जाता है। बस ये कैंसिल होकर के 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए साइन है, कॉस है, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। चाहे जिसको एक को चेंज कर लीजिए, मैंने इसको चेंज किया, आप इसको चेंज कर लीजिए, लेकिन सॉल्व करके आपको देख लेना है कि इसको सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट मेथड है। कुछ लोग दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ से प्रॉपर मेथड जो है ये यही है। तो देखिए कॉस कॉस ही लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 90 माइनस 48, इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 48 ही आ रहा है। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, वही रूल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस है फर्स्ट में, कॉस क्या होगा पॉजिटिव, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और थीटा की वैल्यू रख देंगे। जो ये लिखा वही ये लिखा, साइन 42 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, 0 हो जाएगा। अब इसको आप अपने आप समझ सकते हैं, सेम मैंने कॉसेक को चेंज कर दिया, कॉसेक सेक में चेंज हो गया और ये हो गया। यहाँ पर मेन चीज आपको जो बताना है वो ये है कि आप जिसको चेंज कर रहे हैं, जैसे आप कॉसेक को चेंज कर रहे हैं तो पहले कॉसेक ही लिखें, यहाँ पर 90 माइनस या 90 प्लस करिए, लेकिन हल करने पर यही आना चाहिए। अगर इसको चेंज करना है तो सेक है तो सेक ही लिखिएगा। आप 90 माइनस या 90 प्लस करिएगा, इतना 90 माइनस 90 प्लस करिए कि हल करने पर यही आना चाहिए। और जब हम ये देख लेते हैं कि ये चेंज होगा, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, तो हमको सेक का चिन्ह नहीं देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमको कॉसेक का ही चिन्ह देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता था। जो ये लिखा है इसी का चिन्ह देखना है क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने जो टीच किया आपको, तो बच्चों ने होमवर्क किया आप लोगों ने, उसमें ये मिस्टेक की हुई है आपने कि आप इसका देख लेते हैं जो चेंज होकर आना है, उसका देख लेते हैं चिन्ह कैसा होगा, उसका नहीं देखना है आपको, जो ये चेंज हो रहा है उसका साइन देखना है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है tan 48 tan 230, tan 48 डिग्री tan 230 tan 42 डिग्री and tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड आधा रखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप सभी tan ही लिखे हुए हैं, आप कुछ जो इसमें tan है उनको कॉट में चेंज करना है, लेकिन हमको देखना है इसमें से कौन से 2 एंगल ऐसे हैं जिनको ऐड करने पर 90 हो रहा है। देखिए 48 और 42 इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर 23 और 67 को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जिन दो को जोड़ने पर 90 आ रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करना है। जैसे इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसको एक को चेंज कर दीजिए, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसमें से भी एक को आपको चेंज कर देना है। तो चलिए मैं इसको ले रहा हूं tan 90 माइनस, कितना 90 से माइनस करें जो 48 आ जाए, यही वाला ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, और देखिए इसको सॉल्व करने पर 48 आ रहा है। ये चेक करना जरूरी है आपके लिए, आप ये सब मिस्टेक करते हैं यहाँ पर देखिए 90 माइनस ये वाला घटा देंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर यही बच रहा है। इनको दोनों को नहीं चेंज करेंगे, हम उन दोनों में से केवल एक को चेंज करेंगे जिनका सम जो है, एडिशन जो है कितना आ रहा है, 90 आ रहा था। इन दोनों को नहीं करना चाहिए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में tan का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, और 90 में चेंज किया तो tan किसमें बदलेगा, कॉट में। ये सब आपको रूल वहां से पता कर लेना है। ऐसे ही इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot 67 n2। अब देखिए आपको बता दें tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जहां ये लिखा है tan थीटा, इस tan थीटा को लिख सकते हो 1/cot थीटा। ये आप याद कर लीजिए कौन किसका व्युत्क्रम होता है। मैंने वहां पर आपको जब शुरू में बताया था, जब हम एंगल निकाल रहे थे सभी के लिए, तो बता रहे थे tan का cot होता है, sin का cosec होता है, और sin का cosec होता है, cos का sec होता है। अब ये फार्मूलेज भी आपको मैं बता दूंगा, ये हो जाएगा। ऐसे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cot 67। समझ रहे? अब देखिए ये अंश में लिखे, डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये cot 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 67 से 67 कैंसिल हो जाएगा, और जब सब कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है, जिनकी जरूरत यहाँ पर पढ़े। देखिए अगर लिखा साइन थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, अब अगर लिखा cosec थीटा
तो उसको 1 अपान साइन, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो साइन बराबर 1 अपान कॉसेक, कॉसेक बराबर 1 अपान साइन। ऐसे ही अगर हम tan की बात करें तो tan थीटा को लिख सकते हो 1 अपान कॉट थीटा, जो कि मैंने देखो यूज किया है। tan थीटा था, वहां पर मैंने क्या लिखा, 1 अपान कॉट। और अगर लिखा हुआ है कॉट थीटा तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेक, अगर लिखा सेक थीटा तो इसको लिख सकते हो 1 अपान कॉसेक, सॉरी कॉस, इसको लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा। और अगर लिखा हुआ है कॉस थीटा तो इसको लिख सकते हो 1 अपान सेक थीटा। ये 6 फार्मूलेज आपको याद होना चाहिए, वेरी सिंपल। आपको बस ये कौन किसका उल्टा, देखिए साइन कॉसेक परस्पर उल्टा होते हैं, ये tan कॉट परस्पर जो है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और सेक कॉस एक दूसरे का इनवर्स होता है। बस 6 फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, वही फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सभी स्टूडेंट वीडियो को रोक रोक के देखें। हम यहाँ पर बोर्ड पे खड़े होकर के आपको नहीं नोट करवा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, cos 38, सेकेंड नंबर, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 380 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। आपको हेल्प इससे भी मिल जाती है जो प्रूफ करना है। अभी क्या जानना है, cos किसमें चेंज होता है, साइन में। तो इन दोनों को आप चेंज कर दीजिए, ये भी साइन में चेंज हो जाएगा, ये भी साइन में चेंज हो जाएगा, और जो ये लिखा है वही आ जाएगा। दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए देखिए, cos 90 से कितना माइनस कर दे, जो 38 आ जाए, 52। और जो आपको 90 से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो इसी में कहीं लिखा होता है, जरूर ही लिखा होता है, समझ रहे हैं, आपको ढूंढना कहीं नहीं है। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, देखिए कहीं ढूंढना है, सब इसी में लिखा हुआ है। तो cos ही लिखा हुआ है, और 38 को मैंने लिख दिया 90 माइनस से, 90 माइनस से लिख दिया। आप इनको चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज किसी एक को ही करेंगे। साइन और कॉसेक परस्पर चेंज होते हैं, साइन और कॉस चेंज होता है, उसमें से कोई एक चेंज करेंगे। तो साइन नहीं चेंज किया, कॉस को चेंज किया। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन सबका पॉजिटिव होता है, चाहे साइन हो कॉस हो, कोई भी। 90 में तोड़ा है तो कॉस किसमें चल जाएगा, साइन में, साइन 52। ये भी हो जाएगा आपका साइन 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52। सेम स्टेप है दोनों, सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूफ होगा, यहां लिख लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, यहाँ पर हम बहुत देर तक नहीं रुक सकते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 ये a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोड है तो a का मान जाते हैं। अब a का मान क्या करना है, देखिए ये जो आपके दोनों, एक तरफ tan है एक तरफ cot है। अब जानते हैं tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। किसी एक को चेंज करना था। देखिए जब हमने cot 90 माइनस 2a किया तो ये tan 2a ही लिखा हुआ है। आप इसको हल करके जरूर देख लीजिए क्या इसका सोल्यूशन ये आ रहा है। 90 माइनस थीटा ये लिखा है, ठीक है। 90 के बाद इसको थीटा ही समझिए जो भी लिखा है। तो 90 माइनस थीटा किसमें जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में
कॉट का चिन्ह कैसा होता है प्लस, तो प्लस लगा हुआ है। 90 में तोड़ा तो कॉट किसमें चेंज होगा 10 में, तो देखिए 10 को हम ये लिख सकते हैं। जो परस्पर चेंज होते हैं तो tan कॉट में चेंज होता है, तो अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिख देते हैं अर्थात ये वाला तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट यहाँ भी कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, समझ गए। 18 को इधर जाइए प्लस का हो जाएगा, 19 प्लस 18, 2a को उधर ले जाइए वो भी प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, a इक्वल टू 36 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इक्वल टू cot b, then you have to prove a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। जो प्रूव करना है वो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि हमें प्रूव करना क्या है। देखिए tan और cot परस्पर एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो इस tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और जैसे चेंज करिए आप लोग इसको देख लीजिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा था, tan को हमने सही चेंज किया है कि नहीं चेंज किया है, सही चेंज किया है, cot b। अब इधर भी cot है इधर भी cot है, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जब इस प्रकार से लिखा हुआ आपका sin थीटा बराबर sin थीटा, तो ये sin sin कैंसिल हो जाता है, थीटा बच जाता है वहां पर, ठीक है। थीटा डिफरेंट अगर होता है तो अब यहाँ पर cot हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 90 माइनस a इक्वल टू b। 90 a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b, अर्थात a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हैज बीन प्रूव्ड। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रफ कर रहे बच्चों, इसको आप वीडियो से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज ये sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून तो a की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका सेम एज जो है 3 जैसा है। देखिए सेक कॉसेक परस्पर चेंज होते हैं, तो किसी को इसको आप चेंज कर दिए, सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। अब जैसे चेंज किया देख लो, इसका वैल्यू यही होती है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 20 को इधर ले आइए प्लस हो जाएगा 110 हो जाएगा। 4a को यहाँ लाएंगे कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 अपॉन 5। a इक्वल टू 5 टू 10 5 टू 10। Now question number 6. Question number 6 is sin b plus c upon 2 equal to cos a by 2. Cos a by 2. You have to prove. आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है, जबकि ये आपको पता है कि ABC त्रिभुज ABC की अंतःकोण है। ये ट्रायंगल है ABC, ये ABC इसके अंतःकोण है और इन सबका सम कितना होता है 180 होता है। तो आप क्या लिखेंगे सिंस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, देन B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस A। ठीक है, ABC किसी त्रिभुज के कोण है
तो इनका योगफल कितना होता है 180। तो b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस ये पहले ही निकाल लेंगे। अब देखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन b प्लस c बाई 2। हम क्या करेंगे b प्लस c की वैल्यू जो निकाले हैं इसको यहां पर पुट अप कर देंगे। साइन b प्लस c की जगह क्या लिख सकते हैं 180 माइनस a, 180 माइनस a अपॉन 2 साइन 180 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 90 और a को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा a बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, ये क्या होता है कॉस थीटा और थीटा की जगह क्या है a बाई 2। बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए, 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री माइनस प्लस कॉस 75 डिग्री, प्लस कॉस 75 डिग्री। इसमें हमको करना क्या है, इतने को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात इन एंगल्स को आपको चेंज करना है कि 0 और 45 के बीच के एंगल आ जाए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 230। देखिए 230, यदि हम 90 से 230 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच रहा है, यही बचेगा ना। देखिए 7 3 जा, फिर 7 और 3 10 होता है, ये 8 हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 67 ही बचेगा प्लस कॉस, इसको हम कितना करें 90 माइनस कितना कर दें 15, 90 माइनस 15। देखिए ये 75 बच जाएगा। ठीक है आप समझ रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 75। तो इसमें हमको एंगल अपने तरफ से देखना है कि 90 से कितना हम घटाएं जो कि ये बच जाए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है साइन थीटा। देखिए हमको यही करना था, हमारे जो ये एंगल थे ये बड़े एंगल थे, इनको हमको 0 और 45 के बीच लाना था। देखो ये भी 0 और 45 के बीच आ गया, ये भी 0 और 45 के बीच में आ गया, केवल हमको इसमें इतना ही करना था। ठीक है देन ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, आप इसको कंप्लीट करें और आपकी शायद लास्ट एक्सरसाइज अब होगी एंड दैट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।